वेलकम करना चाहूंगा जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? वालेकुम सलाम तलहा, क्या हाल है? ठीक है दुआ दुआ आप? मुफ्ती साहब, उम्मीद करता हूं कि आप भी खैर आफियत के साथ होंगे, अल्लाह आपसे राजी होगा। मुफ्ती साहब, आजकल मौलाना फजलुर रहमान की तोपों का रुख इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है बहुत ज्यादा। ये काम अगर शायद पीटीआई वाले करते तो उनको तो सर रातों रात उनके कारखाने भी बंद होते, उनके घर वालों को भी उठा लिया जाता, उन्हें भी उठा लिया जाता। मौलाना फजलुर रहमान के साथ सर ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट वाला हादसा हो नहीं रहा, कैसे, क्या वजह है सर, क्या ताकत है उनके पास? बिस्मिल्लाह तलहा, आपको जरा जल्दी है, जरा सब्र तो करो। अब अच्छा। मंजर भी तब्दील होगा और पस मंजर भी तब्दील होगा। पहले तो हम थे उस साइड पर जहाँ पीडीएम खड़ी थी, जी। तो हमारे तोपों का आरोप पीटीआई के खिलाफ था कि 9 मई को क्यों हुआ और क्या हुआ और कैसे हुआ। लेकिन जब हम खुद मुतासर हो गए उससे और वो नाकाबिल बर्दाश्त नुकसान हुआ, तो फिर भी हमने सोचा कि अब कितना एहतराम किया जाए एस्टेब्लिशमेंट का। और जितना एहतराम करते हैं तो क्या उसका अशर अशीर वो भी करते हैं। और जो हमें मुरब्बत होती है कि मुल्क है और मुल्क की ये दिफाई लाइन है, तो क्या उनको भी इतनी हया होती है? तो जाहिर है तो वो तो नहीं होती। तो फिर हम भी नाराज हो गए हैं। अब हमारी जो नाराजगी है वो उसूलों की बुनियाद पर है। यानी अगर लोग पीटीआई को वोट देते हैं और पीटीआई के लोग जीते हैं और जेयूआई नहीं जीत सकते, तो हमें कोई एतराज नहीं। लोग पीटीआई का हक बनता है, उनको दे दिया जाए। लेकिन जो 8 तारीख को इलेक्शन हुआ, 9 को तो फिर एक और इलेक्शन हुआ। लोगों ने जो वोट डालना था वो डाल दिया, फिर उसके बाद जिन्नात ने वोट डाले। तो जिन्नात के उस बंदर बाड़ के अंदर इंसाफ नहीं हुआ। जिन्नात के उस बंदर बाड़ में इंसाफ नहीं हुआ। तो इंसाफ नहीं हुआ तो फिर ये लोग फिर कौन सी मुकद्दस गाय है कि उनके बारे में बातें की जाए? तो हम बात करते हैं। अब आप कहते हैं कि ये आपको उठाते नहीं तो आपका ये अरमान भी पूरा हो जाएगा, उठाए भी जाएंगे हम, छोड़े भी जाएंगे हम अदालत से जमानत भी मिलेंगे। यानी करीब करीब हमारा भी वही हाल होगा जो पीटीआई का है। लेकिन तमाम बातों को सोच समझ कर हमने ये रास्ता इख्तियार किया है। वो मुफ्ती साहब, शायद आप कहता है इतना ना, इतना यकीन कोई से क्यों कह समझ रहे हैं कि कर हमारा भी यही हाल होगा जो पीटीआई का है? इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया इस बात पे सर? क्या आपको इशारे मिल गए हैं कि होने तो वाला है हम हाल? कुछ समझ कर ही हुए हैं मौजे दरिया के हरीफ, वरना हम भी जानते हैं आफियत साहिल में है। ओके। जाहिर है आप ताकतवर लोग गरेबान में हाथ डालोगे तो आप महफूज नहीं रहोगे ना। हमारा ये ख्याल है कि पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी गलत है, खिलाफ कानून जो हो रहा है, और धांधली जो हुई है वो भी गलत है, और बंदर बांट भी गलत है। आपको चैलेंजेस का सामना है, आपने ग्रे लिस्ट से दूर भागना है। अभी आपको एक नई किस्त लेनी है आईएमएफ से। लेकिन जब आपके इलेक्शन ठीक नहीं होंगे तो सियासत ठीक नहीं होगी। जब सियासत ठीक नहीं होगी तो मीशत और सियासत तो जुड़ी हुई है, तो आपकी मीशत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए हमारा ये ख्याल है कि हमारा लहजा ठीक है और हम कुछ दलाइल देख कर ही हम बात करते हैं कि ऐसा नहीं हो। अब हमारी जमात जो है बलूचिस्तान के अंदर वो रोडों पर है, सिंध के अंदर वो है, हम पूरे एहतजाज में हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। तो यहाँ हमारे एमक्यूएम के अहबाब, उन्होंने लोग जो खड़े किए थे 15 थे, सीटें उनको 17 मिली। और आप अंदाजा लगाओ, पीपल्स पार्टी सारी की सारी सीटें जीतती है सिंध में से, अंदरून में से कोई और आदमी हर्फ गलत की तरफ भी नहीं जीतता। और पंजाब तो ये तय कर दिया गया था कि हम पंजाब देंगे नून को और हम सिंध देंगे पीपल्स पार्टी को, कराची एमक्यूएम को मिलेगी और खैबर पख्तूनख्वा मिलेगी पीटीआई को सर ये और कैसे हो सकता है कि मगलू को। उन्होंने फैसला किया होगा पीटीआई को मिलेगी? मुफ्ती साहब, वो मिल तो गई है नफरत ना। करते हैं पीटीआई से सर। बस वो हैं तो पाकिस्तानी है ना, बाहर के तो नहीं है। इख्तिलाफ भी होता है, लेकिन एक दलील ये भी बना दी, देखो वो फलान जीत गया, अगर हम मुदाखलत करें तो। ओके ओके, बिल्कुल सही कहा आपने मुफ्ती साहब, ये वाली रीजनिंग बहुत दी जाती है। अजहर सिद्दीक साहब, वर यू लिस्निंग सर? मुफ्ती साहब ने क्या फरमाया? मेरे तक जरा आवाज क्लियर नहीं आई। मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं सर कि अगर